Hello everyone, welcome to our Science IQ classes. Today we will discuss a new topic that is a Schrodinger wave equation. ठीक है, आज हम Schrodinger wave equation को अच्छे से पढ़ेंगे जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज Schrodinger wave equation? ये अच्छे से इसको पढ़ते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज अ फेमस इक्वेशन। ये एक फेमस इक्वेशन है एंड वन ऑफ द माइलस्टोन वन ऑफ द माइलस्टोन इन वेव मैकेनिक्स। यानी कि ये एक बहुत फेमस इक्वेशन है और इसका बहुत ज़्यादा एक अपना योगदान है। ठीक है, और ये जो दी थी हमें किसने दी थी? गिवन बाय मिस्टर शॉर्डिंजर। ये इस शॉर्डिंजर ने इन 1926 में ये इक्वेशन हमें दी थी। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन is a fundamental इक्वेशन। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है इन वेव मैकेनिक्स। किसमें? इन वेव मैकेनिक्स में क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन है। अच्छा, हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल जब डी ब्रॉगली साहब ने बताया तो पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, बट आफ्टर सोडिंजर ने बताया कि नहीं, जब पार्टिकल मूव होता है तो नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। तो उन्होंने डी ब्रॉगली वेव्स की हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया वेव फंक्शन का। इन्होंने बताया कि एक पार्टिकल के साथ नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, तो कोई पार्टिकल हमारे पास जब पार्टिकल मूव करेगा तो वो 3 डायमेंशनली मूव कर सकता है। ठीक है, तो लेट अस से द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन, यानी कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल, यानी कि कोई एक पार्टिकल है हमारी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? वन डायमेंशनल। वो होती है हमारे पास, हम जानते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1/v² इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर यहाँ पर जो साई है वो क्या है आपका? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? अगर इसका हम फिजिकल मीनिंग देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो वेव फंक्शन इट इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, इट इज अ वेरिएशन इन प्रेशर, इट इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ओके, ये 3 डायमेंशनली अगर हम इसकी बात करें तो ये तो जो इक्वेशन है 1 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल की बात करें तो डे स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर, अभी इसमें नोट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे इसको नोट कर सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/v² डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हमारे पास 3D इक्वेशन बन जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, 3D इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को याद रखना है हमेशा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1/v² डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसको लर्न करके रखना है। यहाँ पर जो साई है, साई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम का क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन
of the above equation, above partial डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किस प्रकार की इक्वेशन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं मैथमेटिक्स में क्या होता है, साई एक्स सफिक्स में टी यानी कि स्पेस एंड टाइम इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी। दिस इज अ पार्शियल, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं आई इज अयोटा एंड ओमेगा इज अ एंगुलर frequency. The value of omega is equals to 2 pi nu. Nu is a frequency. ठीक है, and we can write the nu is equals to वो सॉरी न्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड न्यू, सो साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आई टू पाई न्यू इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन वी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, वी की जगह पर हम पुट कर सकते हैं न्यू इंटू लेमडा। ओके, तो ये इक्वेशन है। आगे नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिलती है अब, साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस आई टू पाई न्यू इन ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन न्यू लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस न्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ई की पावर माइनस टू पाई इंटू आई न्यू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, न्यू से न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर जानते हैं ई इजिकल्स टू होता है एच न्यू, ई इजिकल्स टू एच न्यू। अगर न्यू की जगह पर हम ई की टर्म में लाना चाहें तो न्यू इजिकल्स टू ई अपॉन एच पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि लेमडा इजिकल्स टू होता है एच अपॉन पी। ठीक है, तो मोमेंटम और एनर्जी की टर्म में हमें इस इक्वेशन को लेके आना है। तो साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस टू पाई आई, न्यू की जगह पर हम लगाएंगे ई अपॉन एच इंटू टी माइनस एक्स एक्स की, और अपॉन लेमडा, लेमडा के इन प्लेस पे हम पुट करेंगे एच अपॉन पी। ठीक है, तो साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस टू पाई आई, ठीक है, ई अपॉन एच टी माइनस एक्स पी अपॉन एच। ठीक है, ये निकल के आई वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे, तो साई इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस टू पाई आई अपॉन एच इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस आई अपॉन एच अपॉन टू पाई भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस टू पाई को इस एच के नीचे ले आए हम। ठीक है, मल्टीप्लाई ई इंटू टी माइनस पी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेट लेट कर लेते हैं हम, एच अपॉन टू पाई को मान लेते हैं एच कट। ठीक है, ये एच कट पुट कर देते हैं, तो जैसे हम एच कट पुट करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरल आ गई। ठीक है, जो जनरल सॉल्यूशन आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इस इक्वेशन को ले आए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, आगे डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, साई इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट इन ब्रैकेट इन ब्रैकेट इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स, इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स, ये इक्वेशन हमारे पास ये। ठीक है,
अब हम इसका क्या करेंगे हम इसका, अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर, किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पर दो प्रकार से हम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, यहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दो प्रकार से, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो एक समय पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट पहले निकालते हैं। तो अब नाउ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इजिकल्स टू ए ई की पावर, अब देखो ई की पावर इस पूरे को टोटल को एक्स मान लो, ठीक है, टोटल पूरे को एक्स मान लो। तो ई की पावर एक्स का अगर हम करें डिफ्रेंशिएट तो ई की पावर एक्स ही आएगा। तो यही आएगा आई अपॉन एच कट इन ब्रैकेट ई टी माइनस पी एक्स, ठीक, ई पी माइनस। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वैल्यू को या एक्स मानिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो टी की टर्म में तो क्या हो जाएगा, हमने टाइम इंडिपेंडेंट मान लिया, तो टी की टर्म में जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस आई अपॉन एच कट का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होके तो क्या बन जाएगा, ये पूरा माइनस माइनस प्लस होकर के ये बनेगा आपका आई पी अपॉन एच कट, आई पी अपॉन एच कट बन जाएगा, ठीक है। तो या पी इंटू आई अपॉन एच कट ये निकल के आएगा, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम इसका, अगेन करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू ए ई की पावर, इसको फिर अगेन ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे एच कट, ठीक है, ई टी माइनस पी एक्स इंटू पी आई अपॉन एच कट ऑलरेडी है, एक बार और निकल आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1 हम जानते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, एंड ए की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब देखिए इसको अब यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये देखिए, फील कीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये आपका पहले क्या था, साई था, ये साई था। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं एंड वी गेट, हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू साई, ठीक है, इंटू साई, ठीक है। एंड देन वी गेट डेल स्क्वायर, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर साई इजिकल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब आगे हम एक इक्वेशन सेटअप करनी है। तो हम जानते हैं अब क्या करना है हमें, अप्लाई कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इजिकल्स टू, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एनर्जी इजिकल्स टू काइनेटिक एनर्जी का अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला लगाएं तो पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस इसको पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी से हमने डिनोट कर दिया। अब नाउ हमने दोनों तरफ साई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साई इंटू ई इजिकल्स टू पी स्क्वायर साई अपॉन 2m, ठीक है, प्लस वी साई, ठीक है। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन वन अभी हमने निकाली है, तो उससे हमें यहाँ पर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पी स्क्वायर साई की वैल्यू। तो साई इंटू ई इजिकल्स टू वैल्यू पुट की हमने, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या बोला, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल
एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू साई। ठीक है, अब हमने क्या किया, हाँ अब हमने क्या किया, इसको इधर की साइड में क्या कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया, इसको इधर की साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या मिला हमें, ई साई माइनस वी साई इजिकल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। ठीक है, हाँ ओके सही है। ठीक, चलिए अब इसको भी हम इधर की साइड में ले आए, इसको भी उठा करके इधर की साइड में ले आए, तो हमें क्या मिला, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हमने साई को कॉमन ले लिया, तो ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वस टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई इन वन डायमेंशनल है ये। ठीक है, इन वन डायमेंशनल, इसको और सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं। तो देखो आगे सिंप्लीफाई नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या था, एच का स्क्वायर इंटू 2m, तो इधर नेक्स्ट टर्म पर भेजा हमने, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m का, नीचे एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, ई माइनस वी इंटू साई इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई, ये क्या आई, वन डायमेंशनल इक्वेशन है, एक प्रकार से वन डायमेंशन में। अगर दिस इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को 3D डायमेंशन में लिखना चाहें, दिस इक्वेशन इन 3D डायमेंशन में लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने फाई अगर कॉमन लिया, तो लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ से इंटू साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इजिकल टू 0। ये क्या है हमारे पास, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमने डेल ऑपरेटर जानते थे, डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या आती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसका हम अगेन मल्टीप्लाई कर दें डॉट प्रोडक्ट, तो ये डेल ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर इंटू डेल प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस ई माइनस ई माइनस वी into psi is equals to 0. This is a थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, हमारी वेव इक्वेशन है। ठीक है, वेव इक्वेशन है, ये क्या है, हमारी वेव इक्वेशन। अगर इफ हमारे पास क्या हो, हमारे पास इफ फॉर फॉर फ्री फ्री पार्टिकल हो, फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल वो मोमेंट, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो नाउ वी कैन राइट द वेव इक्वेशन इज डेल ऑपरेटर, वो लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साई इंटू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्या, वेव इक्वेशन। तो ये हमारी जो वेव इक्वेशन आई, वो वेव इक्वेशन किस प्रकार की है, टाइम इंडिपेंडेंट। दिस इज अ टाइम इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो ये हमारी वेव इक्वेशन आई किसमें, 3 डायमेंशन में। ठीक, तो अगर हम इसको टाइम डिपेंडेंट भी निकालना चाहें, तो टाइम डिपेंडेंट भी निकाल सकते हैं। तो नाउ अगेन हम निकालते हैं यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट निकालना चाहें, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर
वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द wave motion of a particle in वन डायमेंशन क्या होगी वही हम जानते हैं पहले से, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू वन अपॉन वी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे टाइम डिपेंडेंट निकालना चाहते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, साई एक्स टी इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये इसका इक्वेशन होगा। आफ्टर अरेंजमेंट हमने एक इक्वेशन निकाली थी, साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स, हमने सारी वैल्यू पुट की। ठीक है, यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की थी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके हमने ये इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब हमने इसका डिफरेंस किया था, डिफरेंस करने के बाद आफ्टर डिफ्रेंशिएट हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था साई वो पी स्क्वायर साई इजिकल्स टू एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर नहीं, हमने एच कट स्क्वायर हाँ एच कट स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमने क्या आफ्टर डिफरेंशिएट दो बार डिफरेंस करके इन रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, अभी आगे देखना प्रीवियस। तो ठीक है, तो उसके बाद हमने डिफरेंशिएट इक्वेशन करके ये इक्वेशन निकली थी, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट निकाली थी तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमने किया क्या था, इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट किया था और ये वाली हमें इक्वेशन मिली थी। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा रिवाइज करके। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें अब चाहिए टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट तो हमें वी विल have to differentiate this equation number 1 we will have to differentiate with respect to t के रिस्पेक्ट में हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास क्या, इक्वेशन है साई इजिकल्स टू ए ई की पावर माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में है तो डेल साई अपॉन डेल टी इजिकल्स टू ए, इसको फिर हम पूरा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ई की पावर आई अपॉन एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स, और अगेन एक बार करेंगे उसका, तो क्या निकल के आएगा, माइनस आई अपॉन एच कट इंटू ई। ठीक है, ये निकलेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, डेल साई अपॉन डेल टी इजिकल्स टू इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, किसको, इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को हम साई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साई लिख सकते हैं, तो ये फुल टोटल है, ए भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साई लिख सकते हैं, तो साई इंटू ब्रैकेट में आई अपॉन एच कट इंटू ई। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ से ई की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, माइनस एच कट अपॉन आई इंटू साई। ठीक है, आई इंटू साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। और अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो आई का मल्टीप्लाई करें
तो यहाँ हो जाएगा आई इंटू एच कट अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 +1 हो जाएगा इंटू साई, तो ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी, पी स्क्वायर की इक्वेशन आई -h कट स्क्वायर अपॉन साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और एक इक्वेशन ये आ गई ई इजिकल्स टू -i h कट अपॉन साई डेल साई अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन आ गई तीसरी। ठीक है, अब हम वही अप्लाई करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन रूल। नाउ अप्लाई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या होता है टोटल एनर्जी ई इजिकल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेट टोटल एनर्जी इजिकल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इंटू वी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या पुट कर रहा हूँ, जो ई की वैल्यू यहाँ निकली थी, ई की वैल्यू क्या निकाल ली थी हमने अभी डिफ्रेंशिएट करके रेस्पेक्ट टू टाइम, ई की वैल्यू निकाली थी आई अपॉन एच कट अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, और पी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी, एच कट स्क्वायर अपॉन साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या वैल्यू पुट करो। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज वी विल गेट आई इंटू एच कट अपॉन साई इंटू डेल साई अपॉन डेल टी इजिकल्स टू, ये पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की हमने, तो पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिला, ये माइनस में थी। ठीक है, तो हमें क्या मिला, -h कट स्क्वायर अपॉन साई इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन 2m प्लस वी। ठीक है, अब हमें इसको रीअरेंज करेंगे, तो -h कट स्क्वायर अपॉन 2m साई, ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी इजिकल्स टू -h कट अपॉन साई डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, इसको और आगे अगर हम रीअरेंज करें तो साई का मल्टीप्लाई कर दें, तो -h कट अपॉन 2m साई डिवाइड से हट जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू साई इजिकल्स टू आई अपॉन एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, तो ये इक्वेशन हमें मिली। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें अच्छे से तो क्या लिख सकते हैं, -h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इजिकल्स टू आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन थ्री, ये क्या है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, अगर हम थ्री डायमेंशनल इसी को नोट करें, तो थ्री डायमेंशनल अगर हम कैसे नोट कर सकते हैं, तो जैसे हमने पहले वाली टाइम इंडिपेंडेंट को थ्री डायमेंशन में नोट किया था, इसको ही हम थ्री डायमेंशन में नोट कर सकते हैं। जैसे जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है उसको तीन टर्म में लिख देना है, तीनों डायरेक्शन में। कैसे, -h कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये मल्टीप्लाई में रहने दो और यहाँ लिख दो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन में। साई का इधर कॉमन ले लो इसको, प्लस v इंटू साई इजिकल्स टू आई इंटू एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, तो -h कट अपॉन 2m लाप्लासियन ऑपरेटर इंटू साई प्लस v इंटू साई इजिकल्स टू आई इंटू एच कट टू साई अप डेल साई अपॉन डेल टी, तो ये है हमारे पास इक्वेशन। अब ये इक्वेशन निकल के आई, so this is a time dependent Schrodinger wave
इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हेंस प्रूफ ये हमें आता है, वही यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।